अपना सिलेबस चेक करना और देखना हम कहाँ तक पहुंच गए हैं, क्या हमने पढ़ा है और क्या हमने नहीं पढ़ा है। देखिए प्रोग्राम हमें 10 प्रोग्राम करने थे। 10 में से हमने 1 2 3 4 5 6 प्रोग्राम कर दिए। ठीक है, अब हमें 4 प्रोग्राम बाकी हैं जो हमें करने हैं। हमने प्रोग्राम किया ऐड 2 नंबर्स, वो भी किया हमने। ग्रेटेस्ट ऑफ 3 नंबर्स, वो भी किया हमने। इवन ऑड भी किया। ठीक है, फैक्टोरियल ऑफ ए नंबर भी किया हमने। फिबोनाची सीरीज भी किया हमने। डे ऑफ ए वीक यूजिंग स्विच स्टेटमेंट, वो भी किया। इतने प्रोग्राम हमने किए। जी, आपको स्क्रीन आ रही है? यस सर। ओके। यूज द ब्रेक स्टेटमेंट व्हेन ब्रेक इज एनकाउंटर्ड इनसाइड ए लूप। हमेशा हम जो ब्रेक या हम लूप के अंदर इस्तेमाल करते हैं, याद रखना। जो हम ब्रेक स्टेटमेंट है ये हम किसके अंदर इस्तेमाल करते हैं? लूप के अंदर। जो 3 लूप हमने पढ़े, डू वाइल, वाइल एंड फॉर लूप, उन्हीं के अंदर हम ब्रेक स्टेटमेंट का इस्तेमाल करते हैं। अगर फॉर लूप के अंदर या किसी भी लूप के अंदर ब्रेक स्टेटमेंट आ जाए, ब्रेक लिखा जाएगा, तो क्या होगा उससे? कंट्रोल ऑटोमेटिकली पास द फर्स्ट स्टेटमेंट आफ्टर लूप, यानी वहां लूप खत्म होगा। जो ही ब्रेक स्टेटमेंट आएगा, फॉर एग्जाम्पल अगर मुझे 1 से 10 तक लूप चलाना है, मुझे प्रिंट करना है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यानी मैं लूप चलाऊंगा 1 से 10 तक। ठीक है, वो 10 तक प्रिंट करेगा। लेकिन अगर बीच में कहें मैंने ब्रेक स्टेटमेंट इस्तेमाल कर दिया, तो जहां ब्रेक स्टेटमेंट ट्रू होगा तो वहां से फिर आगे नहीं चलेगा, ये बाहर जाएगा, ये 10 तक प्रिंट नहीं करेगा, यानी ये प्रीमेच्योरली टर्मिनेट हो जाएगा। मैच्योर होने से पहले, यानी एंड तक पहुंचने से पहले टर्मिनेट हो जाएगा। द ब्रेक स्टेटमेंट इज यूजुअली एसोसिएटेड विद इफ स्टेटमेंट। ब्रेक स्टेटमेंट हम अक्सर इफ के साथ इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, इट इज जनरल सिंटैक्स इज ब्रेक। ब्रेक का सिर्फ ब्रेक और सेमीकोलन डालते हैं, ब्रेक लिखने सेमीकोलन, तो यही है ब्रेक स्टेटमेंट का सिंटैक्स। देखिए हम एग्जांपल देखते हैं इसमें। यूज अ ब्रेक स्टेटमेंट, फॉर एग्जांपल मैंने एक प्रोग्राम लिखा, हैश इंक्लूड conio.h, हैश इंक्लूड iostream.h। वो तो आपको पता है, इसलिए हम यहाँ नहीं लिखते हैं। वो तो ऊपर void main के ऊपर सब प्रोग्राम में हम लिखते हैं, इसलिए यहाँ हमने नहीं लिखा है। हमने void main से शुरू किया है, फिर कर्ली ब्रेस डाला है। आप देख रहे हैं स्क्रीन? यस सर। तो उसके बाद हम लिखते हैं फॉर एन i इक्वल टू 0, i लेस देन 10, i प्लस प्लस, सी आउट i। सी आउट का मतलब क्या हुआ? प्रिंट करो। क्या करो? प्रिंट i की वैल्यू। i मींस i की वैल्यू, यानी पहले i कहां से शुरू होगा? फॉर लूप को याद कीजिए, मैंने फॉर लूप पढ़ाया आपको। फॉर लूप को याद कीजिए, कहां से शुरू होगा? 0 से, है ना? शुरू कहां से होगा? i 0 से, और कहां तक चलेगा? लेस देन 10, 9 तक। ठीक है, हर बार कितना ऐड होगा? एक i प्लस प्लस एक ऐड होगा हर बार, यानी पहले 0 प्रिंट होगा, फिर 1 प्रिंट होगा, फिर 2, फिर 3, फिर 4, फिर 5, फिर 6, फिर 7, फिर 8, फिर 9। ये है ना? समझा रही बात? यानी सी आउट आई क्या करेगा? ये प्रिंट करेगा पहले 0। क्या इसने 0 प्रिंट? आई की वैल्यू क्या है? 0। समझा रहे बात आप?
फॉर लूप पढ़ू हेलो Yes, sir. फॉर लूप पढ़ा आपने? फॉर लूप का मकसद ये है कि यहाँ आई की वैल्यू पहले क्या होगी? 0 होगी। आई इक्वल टू क्या होगी? आई की वैल्यू 0. 0, ठीक है। कहाँ तक चलेगा ये? लेस देन 10 तक, 9 तक चलेगा। आई प्लस प्लस का मतलब एक एक ऐड होगा, पहले 1 0 उसका एक ऐड होगा 1 बनेगा, फिर क्या बनेगा 2, फिर 3, फिर 4, ऐसे ही चलेगा आगे आगे। कहाँ तक? 9 तक। ये इस फॉर लूप का मकसद है। लेकिन आप अंदर देखते हैं अंदर क्या होगा। सबसे पहले क्या होगा? सी आउट आई होगा। सी आउट आई की वैल्यू क्या है? 0। इसका वैल्यू 0 स्टार्ट कहाँ से होगा? 0, तो प्रिंट क्या होगा? 0। इसके बाद नेक्स्ट स्टेटमेंट, इफ आई इक्वल टू 5, क्या आई 5 के बराबर है? आई की वैल्यू क्या है इस वक्त? आई की वैल्यू क्या है? 0. 0। क्या 0 5 के बराबर है? क्या 0 और 5 बराबर है? No, sir. नहीं है ना, तो फॉल्स है ना ये। Yes, sir. अगर ये फॉल्स है तो ब्रेक नहीं चलेगा, अगर ये ट्रू होता तो ब्रेक चलता। ये फॉल्स है तो ये नहीं चलेगा, ठीक है, ये नहीं चलेगा। ये आई प्लस प्लस में नहीं डाला, हम ऊपर लिखें आई प्लस प्लस। ओके, इसके बाद क्या होगा? आई प्लस प्लस होगा। आई की वैल्यू एक ऐड होगी। आई की वैल्यू क्या थी इस वक्त? आई की वैल्यू 0 थी। आई की वैल्यू क्या बनेगी? 1। आई की वैल्यू क्या बनी? कितने मान बने आई प्लस प्लस ने? 1 इज लेस देन 10, ट्रू है या फॉल्स? 1 इज लेस देन 10, ट्रू है फॉल्स है? और देयर, Yes, sir. क्या 1 10 से छोटा है? Yes, sir. ठीक है, अगर ये छोटा है तो ट्रू है, इसका मतलब ये ट्रू है, तो अंदर आएगा सी आउट में आएगा। सी आउट आई, तो आई की वैल्यू दोबारा प्रिंट करेगा। आई की वैल्यू क्या है? आई की वैल्यू अब ऊपर 0. देखिए 1 है ना, ऊपर 1 1 प्रिंट होगा, ठीक है। अभी आई की वैल्यू अपडेट नहीं होगी 1, नीचे आएगा आई इक्वल टू 5, क्या आई 5 के बराबर है? आई की वैल्यू क्या है? आई की वैल्यू 1 है ना। आई की वैल्यू क्या है? 1। क्या 1 5 के बराबर? 1. क्या 1 5 के बराबर है? नो, 1 No, 5 के sir. बराबर नहीं है। जब ये फॉल्स है तो ब्रेक नहीं चलेगा। इसके बाद दोबारा यहाँ आएगा आई प्लस प्लस हो जाएगा। जब आई प्लस प्लस होगा तो आई की वैल्यू 2 बनेगी। इसके बाद यहाँ आएगा सी आउट आई, यानी आई की वैल्यू प्रिंट करो, आई की वैल्यू 2 है तो 2 प्रिंट होगा। यहाँ दोबारा चेक होगा 2 इज इक्वल टू 5, यानी आई इक्वल टू 5, आई की वैल्यू 2 है, क्या 2 5 के बराबर है? नहीं है, तो ब्रेक नहीं चलेगा क्योंकि फॉल्स है। दोबारा आई प्लस प्लस होगा तो आई की वैल्यू क्या होगी? अब आई की वैल्यू 3 बनेगी। सी आउट आई, आई की वैल्यू प्रिंट करो यानी 3 प्रिंट होगा। यहाँ दोबारा चेक होगा 3 इज इक्वल टू 5, नहीं, आई की वैल्यू 3 है ना, 3 इक्वल टू 5 नहीं, तो ब्रेक नहीं चलेगा। इसके बाद आई प्लस प्लस होगा तो आई की वैल्यू क्या होगी? आई की वैल्यू बनेगी 4। सी आउट आई, आई की वैल्यू प्रिंट करो, 4 प्रिंट करो। यहाँ चेक होगा 4 इज इक्वल टू 5, यानी आई इज इक्वल टू 5, 4 इक्वल टू 5। ये फॉल्स है तो ब्रेक नहीं चलेगा। फिर दोबारा आई प्लस प्लस होगा तो आई की वैल्यू बनेगी 5, ठीक है। सी आउट आई, आई की वैल्यू प्रिंट करो तो 5 प्रिंट होगा। ओके, अब देखिए, अब क्या आई की वैल्यू 5, क्या 5 इक्वल टू 5 है?
Is 5 equal to 5? Yes, sir. Yes, ट्रू है। जब ये ट्रू है तो अब क्या चलेगा, ब्रेक चलेगा। जब ये ट्रू होगा तो ब्रेक चलेगा। अब ब्रेक लगी ना, ब्रेक क्या करेगा, अब ये वापस फार पे नहीं जाएगा, अब ये यहाँ से फार से बाहर आएगा, यहाँ फार से ही बाहर आएगा, यानी 5 तक इसने प्रिंट कर दिया। अब 5 के बाद क्या आएगा, 5 ब्रेक आ गया तो आगे का लूप नहीं चलेगा। इसको कहां तक चलना था, इसको चलना था 9 तक, है ना, लेस देन 10 लिखा था ना, इसको चलना था 9 तक। लेकिन जो ही ये ट्रू 5 इक्वल टू 5 आ गया, उसके बाद हमने क्या लिखा, ब्रेक, यानी अब बाहर आ जाओ, अब ये काम मत करो। अंडरस्टैंड? यानी जो ही ब्रेक आएगा, ब्रेक ट्रू होगा, ब्रेक इफ के साथ होता है। जब इफ स्टेटमेंट ट्रू होगा तो उसके बाद अगर ब्रेक होगी तो जो लूप है वो वहीं खत्म होगा, वो फिर दोबारा लूप में नहीं जाएगा। दैट इज प्रीमेच्योर टर्मिनेशन ऑफ द लूप। प्रीमेच्योर टर्मिनेशन ऑफ द लूप। आप इसमें ऐड कर सकते हैं एक और पॉइंट, इसमें ब्रेक में it terminates the loop prematurely। ये लूप को prematurely टर्मिनेट करता है। ठीक है, ये लूप का फॉर्म है। ओके, ठीक है। इस पे अब हमने एक प्रोग्राम बनाया जो आपके सिलेबस में भी शायद है। हाँ, राइट ए प्रोग्राम टू फाइंड द नंबर इज प्राइम और नॉट। आपको चेक करना है कि एक नंबर प्राइम है या नहीं है। आप मुझे बताइए प्राइम नंबर कौन कौन से हैं? दस तक कौन से प्राइम नंबर आते हैं? प्राइम नंबर Sir, 2, हाँ 2, 2, 3, हाँ 2, 3, 5, 7, 13, 11. हाँ, ठीक है, ये प्राइम नंबर था एग्जैक्टली। अच्छा, सही बोला आपने। अच्छा, प्राइम नंबर की क्या खासियत होती है, हम किस नंबर को प्राइम नंबर बोलते हैं? विच नंबर इज कॉल्ड प्राइम नंबर? बोलिए जी। आपने बोला 2, 3, 5, 7, 11, 13 प्राइम नंबर है ना। Yes, sir. 9 प्राइम नंबर क्यों नहीं है? 9 क्यों नहीं है प्राइम नंबर? नाइन प्राइम नंबर है? No, sir. क्यों? आपने याद रखे, है ना। ठीक है, आपने याद रखे ऐसे, लेकिन आपने ये नहीं जाना कि प्राइम नंबर किसको बोलते हैं। टीचर ने तो कहा होगा। ओके, कोई बात नहीं, मैं बताता हूँ। प्राइम नंबर इज दैट नंबर which is divisible by itself, and 1। वो नंबर जिसको एक से डिवाइड हो जाएगा और खुद अपने आप से डिवाइड हो जाएगा, दैट इज कॉल्ड प्राइम नंबर। सबसे पहला जो नंबर हमारे पास 1 है, 1 ना Yes, sir. प्राइम नंबर है ना, कंपोजिट नंबर है, 1 को हम छोड़ते हैं। इसके बाद 2 है, 2 को हम किस से डिवाइड करते हैं, किस से डिवाइड करके बराबर होता है, यानी बराबर डिवीजन होता है। 2 को 2 से डिवाइड होगा, है ना, अपने आप Yes, से, sir. और 1 से होगा। 1 से किसी भी नंबर को डिवाइड होगा ना।
एक तो 1 से होगा, इसका डिवाइड हो 2 से, इसके बाद 3 लेते हैं। Yes, sir. 3 कोई किससे होता है? 3 और 1 से, है ना? यानी इसके दो फैक्टर्स हैं, 2 के भी दो फैक्टर्स हैं, 3 के भी दो फैक्टर्स हैं, 1 एंड 3। अब हम इसके बाद 4 को लेते हैं। 4 को किस किस से डिवाइड होता है? 1 से 4 को डिवाइड होता है, यस, क्योंकि 1 से किसी भी नंबर को डिवाइड होता है ना? क्या 2 से 4 को डिवाइड होता है? Yes, sir. यस। क्या 3 से 4 को डिवाइड होता है? 3 1 is 3, Yes, sir. no, 3 1 is 3, 3 2 6 नहीं होता है। 3 से 4 को डिवाइड नहीं होता, आप रास्ते देख सकते हो। 3 से 4 को हम डिवाइड नहीं कर सकते हैं, वहां रिमाइंडर आएगा कुछ ना कुछ। क्या 4 से 4 को डिवाइड होता है? यस, है ना? क्योंकि जो भी नंबर होगा वो अपने आप को डिवाइड करेगा। यानी 4 के 3 फैक्टर्स हैं, 1 भी इसका फैक्टर है, 2 भी इसका फैक्टर है, 4 भी इसका फैक्टर है, 3 इसके फैक्टर हैं। कोई भी नंबर जिसके 2 से ज्यादा फैक्टर्स हों वो प्राइम नंबर नहीं होता है। समझते से? कोई भी नंबर जिसको 2 से ज्यादा फैक्टर्स हों वो प्राइम नंबर नहीं होता है। अंडरस्टैंड? Yes, sir. ओके। हाँ, आगे बढ़ते हैं, 5 को लेते हैं। 5 के मतलब आपकी क्या राय है? 5 प्राइम है या नॉट प्राइम, कंपोजिट है? बताइए, देखते हैं डिवाइड करके। पहले हम Sir, 1 को 5 prime. जी, क्या 5 को 2 से डिवाइड होता है? No, sir. 3 से होता है? 3 1 is 3, 3 2 6 नहीं होता है। समझा रही बात? 3 से नहीं होता है ना? क्या 4 से 5 को डिवाइड होता है? नो, 4 1 is 4, 4 2 is 8। 5 से 5 को होगा ही, 5 1 is 5। यानी 5 को 1 से डिवाइड होता है और अपने आप से डिवाइड होता है 5 से। तो हम प्राइम, इसको क्या बोलेंगे? प्राइम नंबर। ठीक। इसके बाद हम 6 को लेते हैं। मैं थोड़ा आपको समझा रहा हूँ प्राइम नंबर। मेरा ये नहीं है, मेरा ये प्रोग्राम नहीं है, लेकिन आपको तभी प्रोग्राम समझ आएगा जब आपको पता होंगे हम क्या कर रहे हैं। हम 6 को लेते हैं, 1 से होगा, 2 से भी होगा, 2 3 6, 3 से भी होगा, 3 2 6, 4 से नहीं होगा, 5 से नहीं होगा, 6 से होगा। कितने फैक्टर्स हैं? 1 से भी, 2 से भी, 3 से भी, 6 से भी। 4 फैक्टर्स हैं 6 के। तो 6 प्राइम नंबर नहीं है। अंडरस्टैंड? यानी अब हम जनरली क्या बोलेंगे? जनरल हम बोलेंगे अगर किसी भी नंबर को 2 से लेकर, 2 से हम शुरू करेंगे डिवाइड करना, और उस नंबर तक, उस नंबर के बगैर उस नंबर तक अगर उसको डिवाइड नहीं हुआ, यानी कभी भी रिमाइंडर 0 नहीं आ गया, तो हम बोलेंगे वो प्राइम नंबर है। समझ रहे हैं ना? यानी अगर हम 7 को लेंगे, 1 और 7 के दरमियान जितने भी नंबर्स हैं उन सब से 7 को डिवाइड करेंगे। अगर किसी भी वक्त रिमाइंडर क्या आ गया? 0 आ गया,
तो ये प्राइम नंबर खत्म होगा, ये कंपोजिट नंबर है। ठीक है, देखिए हम 2 से करेंगे, फिर 3 से करेंगे 7 को, फिर 4 से करेंगे, 5 से करेंगे, 6 से करेंगे। 7 से नहीं करना, ना 1 से करना, ना 7 से करना, क्योंकि हो जाएगा। लेकिन इनके बीच में जितने भी नंबर्स हैं, उन नंबर से प्राइम नंबर को डिवाइड नहीं होता है, यानी कुछ न कुछ रिमाइंडर आता है। वही हमने यहां लिखा, इंट नम आई, यानी मैंने दो वेरिएबल बनाए, एक का नाम यानी जिसमें मैं नंबर लूंगा, मुझे वो नंबर इसमें लेना है नाम में, जो मुझे देखना है क्या ये प्राइम है या नहीं है। आई एक वेरिएबल में लेता हूं, इसके बाद दूसरा स्टेटमेंट है एंटर द नंबर। मैं यूजर को बोलता आप नंबर दे दो, आप वो नंबर दे दो जिसको हमें ये चेक करना है इट इज प्राइम और नॉट। यूजर को खुद ही देगा, वो 13 देगा, 15 देगा, 19, कौन सा नंबर देगा उसकी मर्जी है। जब वो नंबर देगा तो हम किस में लाएंगे, नम में रखेंगे। फॉर एग्जाम्पल अगर उसने 9 दे दिया, 9, तो नम में क्या आ गया, 9। इसके बाद i इक्वल टू 2, क्योंकि मुझे डिवीजन कहां से शुरू करना है, 2 से डिवीजन शुरू करना है, यानी मैं कहां से करूंगा, 2 से 8 तक। नंबर तो 9 है, मुझे 2 से 8 तक डिवाइड करूंगा। अगर इस बीच में कहीं रिमाइंडर 0 आ गया तो मैं कहूंगा ये प्राइम नंबर नहीं है। अगर लास्ट तक कोई 0 नहीं आया, ठीक है, रिमाइंडर कभी भी 0 नहीं आ गया तो प्राइम नंबर है। while i is less than num, तब तक चलो, अब i को हम बोलते हैं तब तक चलो जब तक आप नम से छोटे हो, यानी i की वैल्यू क्या है, 2, यानी 2 से चलना शुरू करेगा। लेस देन नम की वैल्यू क्या है, 9, यानी ये कहां से चलेगा, i जो चलेगा ये चलेगा 2 से कहां तक, 2 से कहां तक चलेगा जी, 2 से चलेगा ये कहां तक, लेस देन नम की वैल्यू क्या है, 9, यानी 8 तक चलेगा, 2 से 8 तक। इसके बाद हम इफ नम परसेंट आई, हम नम को आई से डिवाइड करते हैं, परसेंट मीन्स हम रिमाइंडर निकालते हैं, नम परसेंट आई मीन्स नम को आई से डिवाइड करके हम यहाँ क्या लेते हैं, रिमाइंडर देखते हैं यहाँ रिमाइंडर, यानी सबसे पहले अब नम की वैल्यू क्या है, 9 को अब आई से डिवाइड करेंगे, आई की वैल्यू क्या है, आई की वैल्यू 2 है, यानी नम को हम 2 से डिवाइड करेंगे। ठीक है, 9% 2 है ना, नाम क्या है 9% 2 आई की वैल्यू क्या है 2, 9% 2, यानी हम 9 को 2 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर क्या आएगा मुझे बताइए। हम 9 को जब 2 से डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर क्या आएगा, देखिए रफ पे देखिए, हेलो हेलो मैं बोलता 9 को 2 से डिवाइड करके मुझे बताइए कितने हैं, रिमाइंडर क्या आ गया, सदफ ओमेगा, हेलो Yes, sir. से मैं का बोझ तो मैं थक रहा, अगर 9 का हम 2 से डिवाइड करेंगे रिमाइंडर क्या आएगा, Sir, 9 divided by 2, sir. हाँ रिमाइंडर बताओ, 4. रिमाइंडर क्या आएगा,
सर मुझे लगता है 4.5। पॉइंट नहीं निकालना है, रिमाइंडर बोलना है बस, पॉइंट नहीं चढ़ाना। 2 4 8 आ गया ना 8। यस सर। 9 माइनस 8 कितना आ गया नीचे? 1। ये तो रिमाइंडर हो गया। जब रिमाइंडर निकालते हैं तो हम पॉइंट नहीं चढ़ाते हैं। तो रिमाइंडर क्या आ गया? 1। याद रहा आप कितना आ गया रिमाइंडर? 1। अब 1 यहाँ आ गया, नाम परसेंट आई क्या आ गया? रिमाइंडर क्या आ गया? 1। क्या 1 इक्वल टू 0 है? क्या 1 0 के बराबर है? नो, नहीं है। जब ये नहीं है, जब ये फॉल्स है, जब ये फॉल्स है, तो ये जो इसके नीचे जो ये दो स्टेटमेंट ये नहीं चलेंगे, ना ये चलेगा ना ये चलेगा, क्योंकि फॉल्स है ऊपर। यानी बॉडी, ये इफ की बॉडी है, इफ की बॉडी यहाँ से शुरू होती है और इफ की बॉडी यहाँ इस कर्ली ब्रेस पे खत्म होती है। यानी अगर ये ट्रू होता तो ये चलता, ये फॉल्स है, ये नहीं चलेगा। इसके बाद कहते हैं आई प्लस प्लस, आई प्लस प्लस, आई की वैल्यू बढ़ाते हैं। आई की वैल्यू क्या थी? 2। अब आई की वैल्यू क्या हो जाएगी? 3। आई की वैल्यू क्या हो जाएगी? आई की वैल्यू 3 हो जाएगी। समझ रहे ना आप? आई की वैल्यू 3। दोबारा यहां जाएंगे, इफ नम परसेंट आई, नम परसेंट आई, नम क्या है? नम 9 ही है। आई क्या है? आई क्या है? 3। यानी 9 को हम 3 से डिवाइड करते हैं, रिमाइंडर क्या आएगा? अगर हम 9 को 3 से डिवाइड करते हैं, रिमाइंडर क्या आएगा? किया आपने? 9 को 3 से डिवाइड, 3 3 is 9 है ना? 3 3 is 9। रिमाइंडर क्या आ गया? 9 माइनस 9 0। 0। ठीक है, 0। यानी नम परसेंट आई क्या आ गया? 0। 0 इक्वल टू 0। यस, ट्रू है ना? 0 इक्वल टू 0। यानी अब क्या रिमाइंडर आ गया? 0। यानी अगर रिमाइंडर 0 आ गया तो अब ये खत्म हो गया, अब ये प्राइम नंबर नहीं हो सकता है। तो ये ट्रू है तो यहाँ आएगा अंदर, इसके अंदर सी आउट नॉट ए प्राइम नंबर, सी आउट नॉट ए प्राइम नंबर। मैसेज क्या प्रिंट होगी? ये प्राइम नंबर नहीं है। जब ये मैसेज प्रिंट होगी तो उसके बाद क्या लिखा है? ब्रेक। यानी ब्रेक क्या करेगा? ब्रेक क्या करेगा? ब्रेक बाहर आएगा लूप से। अब ये वापस नहीं जाएगा यहाँ वाइल पे, अब ये लूप में वापस नहीं जाएगा, अब ये बाहर आएगा, लूप से बाहर आएगा। ठीक है, लूप कहां से कहां तक है? लूप यहां से शुरू होता है, ये लूप का ब्रेस है, और इसका क्लोजिंग ब्रेस ये है। देखिए, यहां से शुरू होता है और यहाँ ये खत्म होता है। यानी इससे अब ये बाहर आएगा। कौन बाहर लाएगा? ब्रेक। जब ये बाहर आएगा तो कहां पहुंचेगा? यहाँ पहुंचेगा। इफ आई इक्वल टू नम, क्या आई और नम बराबर है? आई की वैल्यू क्या थी? 3। नम की वैल्यू क्या है? 9। क्या 3 9 के बराबर है? नो, फॉल्स है। अगर ये फॉल्स है तो ये सी आउट नहीं चलेगा। ठीक है, तो आएगा यहाँ गेट सी एच और बाहर आएगा। तो हमें क्या मैसेज प्रिंट होगी? ये मैसेज प्रिंट होगी, नॉट ए प्राइम नंबर। ठीक है, इसी तरह आप कोई भी नंबर ले सकते हो। यू कैन टेक एनी नंबर एंड चेक whether that is prime or not। इसी तरह उसको पहले 2 से डिवाइड करना है, फिर 3 से, फिर 4 से, कहां तक? नंबर से एक छोटा। यानी अगर मैं 15 लेता हूं, मुझे 14 तक डिवाइड करके जाना है। ठीक है, तो जब हम प्रोग्राम लिखते हैं, ये खुद ब खुद करता है डिवाइड, ये खुद ब खुद डिवाइड करेगा और आपको बताएगा कि आपने जो नंबर दिया है वो प्राइम है या प्राइम नहीं है। लेकिन देखना तो ये है, ये अंदर कैसे काम कैसे हो रहा है। आम यूजर को तो यही चाहिए, वो नंबर देगा तो हम बताएंगे उसको प्राइम है या नहीं है। लेकिन अंदर क्या चल रहा है वो सिर्फ प्रोग्रामर को ही पता होता है, यानी आपको पता होगा ये कैसे बताता है कि प्राइम है या नहीं। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट उठाइए, दोनों स्लाइड्स का, और कल हम इंशाल्लाह इसे आगे पढ़ेंगे, ब्रेक स्टेटमेंट। अल्लाह हाफिज।